नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। जी। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक जबरदस्त मेगा क्विज मैराथन। बिल्कुल, ये उन सभी के लिए है जो रेलवे ALP, जेई, टेक्नीशियन या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। हम इसमें 50 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हाँ, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस पूरी क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने केमिस्ट्री के ज्ञान को परखते हैं। हम शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों से। पहला सवाल ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 300 K टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ओके। मतलब 300 केल्विन तापमान को सेल्सियस स्केल में बदलें। ऑप्शंस हैं A 30 डिग्री सेल्सियस, B 27 डिग्री सेल्सियस, C 300 डिग्री सेल्सियस, D 573 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा। देखिए, ये बहुत सीधा सा नियम है। जब भी आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो दिए गए केल्विन तापमान में से बस 273 घटा दीजिए। तो यहाँ 300 में से 273 घटाना है। जी बिल्कुल, 300 माइनस 273 बचा 27 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। और अगर इसका ठीक उल्टा करना हो तो चलिए ये देखते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। जी। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन स्केल पर मान क्या होगा। ऑप्शंस हैं A 298 K, B 273 K, C 25 K, D 300 K। तो यहाँ पे हम ठीक उल्टा करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, 298 K। मतलब जोड़ देंगे। हाँ, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए गए सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ देते हैं। तो 25 प्लस 273 ये हो गया 298 केल्विन। ये दोनों फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं। तापमान की बात हो गई, अब जरा विलयन यानी सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। जी। क्वेश्चन नंबर 3, 40 grams of common salt is dissolved in 320 grams of solvent, water. Find the concentration, mass percentage of the solution. मतलब एक विलयन में 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम साधारण नमक घुला है। विलयन की सांद्रता मतलब द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शंस हैं A 11.1%, B 12.5%, C 10% और D 8.5%। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन ए, 11.1%। अच्छा, ये कैसे हुआ? देखिए, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, उसको भाग देना है विलयन के कुल द्रव्यमान से और फिर 100 से गुणा करना है। यहाँ विलेय मतलब सल्यूट नमक है जो 40 ग्राम है। और विलयन का द्रव्यमान? बस यही ध्यान रखना है, विलयन का द्रव्यमान पानी और नमक दोनों को मिलाकर बनेगा। मतलब 320 प्लस 40 जो हुआ 360 ग्राम। ओके। तो बस 40/360 × 100 और ये आ जाएगा 11.1%। बहुत बढ़िया। अब आते हैं केमिस्ट्री के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, मोल। जी, मोल कॉन्सेप्ट। संख्या ज्ञात करें। ऑप्शंस हैं A 1, B 52, C 13, D 26। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13। दोस्तों, मोल कॉन्सेप्ट से घबराना बिल्कुल नहीं है। ये बस एक गिनती का तरीका है। सही। इसका सीधा सा फॉर्मूला है दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान। और हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 होता है ना? जी बिल्कुल। तो 52 को 4 से भाग देंगे, जवाब आ जाएगा 13 मोल्स। अच्छा, तो अगर हमें मोल्स पता हों और द्रव्यमान निकालना हो तो क्या करेंगे? अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस N2। मतलब 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शंस हैं A 28 ग्राम, B 7 ग्राम, C 14 ग्राम, D 1.4 ग्राम। बिल्कुल, यहाँ फॉर्मूला बस पलट जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 ग्राम। ओके। यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। सवाल में नाइट्रोजन गैस लिखा है, मतलब N2। सिर्फ नाइट्रोजन नहीं? जी, प्रकृति में ये N2 के रूप में मिलती है, तो इसका मोलर द्रव्यमान 14 × 2 यानी 28 G होगा। अच्छा। अब फॉर्मूला लगाइए, मास बराबर मोल्स गुणा मोलर मास, मतलब
0.5 को 28 से गुणा करेंगे जो कि 14 ग्राम होता है। बहुत बढ़िया। तापमान का एक और सवाल देखते हैं आपको याद है या नहीं। जी। क्वेश्चन नंबर 6। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑन द केल्विन स्केल? मतलब जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल पर इसका मान क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए 100 K, बी 273 K, सी 373 K, डी 173 K। ये तो अब बहुत आसान हो जाना चाहिए। हाँ, सही जवाब है ऑप्शन सी 373 के। जैसा हमने पहले सीखा, सेल्सियस से केल्विन के लिए बस 273 जोड़ना है। तो 100 में 273 जोड़ देंगे। जी, 100 + 273 = 373 केल्विन। बिल्कुल सही। और लगता है हमारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं। हाँ, कमेंट्स तो यही बता रहे हैं। एक बड़ा मजेदार कमेंट आया है, भोजपुरी में है। अच्छा, क्या लिखा है? लिखते हैं, सर जी, गर्लफ्रेंड बोल रही है रेलवे की नौकरी ले लो, नहीं तो पापा सरकारी दामाद खोज देंगे। आपकी क्लास से उम्मीद है। अरे वाह, तो भाई आपकी उम्मीद जरूर पूरी होगी, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। बिल्कुल, नौकरी पक्की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट को एक कदम और आगे ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स इन 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम Na? ब्रैकेट में दिया है Na = 23U। मतलब 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या क्या है? ऑप्शंस हैं ए 6.022 × 10⁻23, बी 12.044 × 10⁻23, सी 3.011 × 10⁻23 और डी 23 × 10⁻23। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12.044 × 10⁻23। ओके, इसे कैसे करेंगे? इसे 2 स्टेप्स में करते हैं। पहला, मोल्स निकालिए। मोल्स बराबर 46G को 23G से भाग देंगे तो 2 मोल्स आ गए। ठीक है। अब याद रखें, 1 मोल में हमेशा 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं। इसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अच्छा, एवोगैड्रोस नंबर। जी। तो 2 मोल्स में कितने होंगे? बस 2 से गुणा कर दीजिए। 2 × 6.022 × 10⁻23 जो कि 12.044 × 10⁻23 एटम्स होगा। बहुत अच्छे। अगला सवाल घनत्व यानी डेंसिटी पर। जी। क्वेश्चन नंबर 8। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 50 grams एंड इट्स वॉल्यूम इज 10 cm3, व्हाट इज इट्स डेंसिटी? मतलब यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 ग्राम और आयतन 10 cm3 है तो उसका घनत्व क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए 0.5 ग्राम cm3, बी 500 ग्राम cm3, सी 5 ग्राम cm3, डी 50 ग्राम cm3। ये एक बहुत ही सीधा सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन सी 5 ग्राम cm3। घनत्व का मतलब होता है कोई चीज कितनी घनी है। इसका फॉर्मूला है मास को वॉल्यूम से भाग दे दो। तो 50 को 10 से? जी, 50 ग्राम को 10 cm3 से भाग देने पर 5 ग्राम cm3 आएगा। फिर से एक क्विक टेम्परेचर कन्वर्जन। चलिए। क्वेश्चन नंबर 9। कन्वर्ट 573 K टू सेल्सियस। मतलब 573 K को सेल्सियस में बदलें। ऑप्शंस हैं ए 300 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 273 डिग्री सेल्सियस, डी 573 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब है ऑप्शन ए 300 डिग्री सेल्सियस। फिर से वही -273। जी बिल्कुल, जैसा हमने पहले सीखा, केल्विन से सेल्सियस के लिए 273 घटाते हैं, तो 573 273 = 300 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छे। अब आणविक द्रव्यमान का एक सवाल। जी। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6? मतलब ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शंस हैं ए 342U, बी 90U, सी 180U, डी 100U। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 180U। हाँ। इसे निकालने के लिए हमें बस फॉर्मूला में जितने भी एटम्स हैं उन सब के मास को जोड़ना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जी, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो 6 कार्बन का हुआ 72, 12 हाइड्रोजन का हुआ 12 और 6 ऑक्सीजन का हुआ 96। अच्छा। तो 72 + 12 + 96 ये हो गया 180U।
और दोस्तों इसी के साथ 10 सवाल पूरे हो गए हैं। बिल्कुल। अगर आपको ये मैराथन पसंद आ रहा है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया में। Question number 11. What is the mass ratio of hydrogen and oxygen in water, H2O? मतलब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है? ऑप्शंस हैं A 2.1, B 1.8, C 1.2, D 8.1। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी 1.8। 1.8। जी देखिए, पानी का फॉर्मूला H2O है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनका कुल मास 2U होता है और एक ऑक्सीजन? और एक ऑक्सीजन एटम है जिसका मास 16U होता है। तो अनुपात बना 2.16। अच्छा, और उसे सिंप्लीफाई कर दिया? बिल्कुल, दोनों को 2 से भाग देने पर 1.8 आता है। ठीक है। मोल कंसेप्ट का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी Question number 12. Find the number of moles in 50 grams of CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब CaCO3 के 50 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शंस हैं A 2.0, B 1.0, C 5.0, D 0.5। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 0.5। सबसे पहले हमें CaCO3 का मोलर मास निकालना होगा। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48। तो ये हो गया 100। जी 40 + 12 + 48 = 100 ग्राम्स। अब मोल्स का फॉर्मूला लगाइए। 50 ग्राम को 100 ग्राम से भाग देंगे तो 0.5 मोल्स आ जाएगा। बिल्कुल। और एक और बढ़िया कमेंट आया है, इस बार हरियाणवी में। अच्छा। लिखते हैं, मास्टर जी म्हारी वाली तो न्यू कहवे है, यो सवाल ना आया तो तेरे गल ने ब्याह कैंसिल। बचा लो गुरुजी। अरे 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 भाई, हम बचाने के लिए तो हैं। ध्यान से पढ़िए, ब्याह पक्का होगा। बिल्कुल, ब्याह भी होगा और नौकरी भी लगेगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आइसोटोप पर आधारित। जी, ये बहुत पूछा जाता है। Question 13. The isotopes of chlorine, Cl35 and Cl37 are found in nature in the ratio 3:1. What will be the average atomic mass of chlorine? मतलब क्लोरीन के समस्थानिक Cl35 और Cl37 प्रकृति में 3.1 के अनुपात में पाए जाते हैं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शंस A 35.5U, B 35U, C 36U और D 37U। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 35.5U। ओके, एवरेज कैसे निकालते हैं? देखिए, इसका तरीका है, पहले आइसोटोप के मास को उसके रेशियो से गुणा करें, फिर उसमें दूसरे के मास को उसके रेशियो से गुणा करके जोड़ दें और फिर रेशियोज के जोड़ से भाग दे दें। थोड़ा लंबा है। हाँ, मतलब 35 × 3 + 37 × 1 और इस पूरे को 3 + 1 से भाग देंगे। तो 105 + 37 यानी 142 को 4 से भाग देंगे। जी, जो कि 35.5U आता है। ठीक है। अगला सवाल, Question 14. The normal temperature of the human body is 37 degrees Celsius. What will it be on the Kelvin scale? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री C होता है। केल्विन स्केल पर यह कितना होगा? ऑप्शंस A 300 K, B 310 K, C 273 K, D 37 K। सही जवाब है ऑप्शन बी 310 K। मुझे उम्मीद है कि अब ये सवाल तो किसी का गलत नहीं होगा। हाँ, ये तो रट गया होगा। बस 37 में 273 जोड़ दीजिए। जवाब है 310 केल्विन। Question 15. What is the number of electrons in a sodium ion, Na+? मतलब सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस A11, B12, C10, D9। का परमाणु क्रमांक 11 होता है। मतलब उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन Na+ आयन का मतलब है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है, जिस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। बिल्कुल। तो अब उसके पास 11 में से 1 गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अगला सवाल, Question 16. What is the mass ratio of nitrogen and hydrogen in ammonia, NH3? मतलब अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है? ऑप्शंस A 3.14, B 14.3, C 1.3, D 14.1। ये बिल्कुल पानी वाले सवाल जैसा ही है।
सही जवाब है ऑप्शन बी 14.3। अच्छा, अमोनिया NH3 में एक नाइट्रोजन एटम है जिसका मास 14U है और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनका कुल मास 3U है। तो सीधा साधा अनुपात 14.3 का हो गया। जी अब 2 सवाल इलेक्ट्रॉन की शेल या कक्षा पर। ओके। Question 17. What is the formula to find the maximum number of electrons in a shell? मतलब किसी कक्षा शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शंस A n², B 2n, C n²2, D 2n²। ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है। सही जवाब है ऑप्शन डी 2n²। 2n²। जी, इसे बोर-बोरी स्कीम कहते हैं। यहाँ n शेल का नंबर होता है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अगला सवाल हल करें। जी Question 18. What is the maximum number of electrons that can be accommodated in the M shell? मतलब M कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शंस A 18, B 8, C 32, D 2। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन A 18। ये कैसे? देखिए, शेल्स के नाम होते हैं K, L, M, N। K पहली शेल है, N = 1, L दूसरी, N = 2 और M तीसरी शेल है, N = 3। अच्छा, तो N की जगह 3 रखना है। जी 2n² फॉर्मूला में N की जगह 3 रखिए। 2 गुणा 3² जो कि 2 गुणा 9 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। समझ गया। और एक और मजेदार कमेंट है, इस बार पंजाबी में। बताइए। लिखते हैं, पाजी तुसी ग्रेट हो। मेरी गर्लफ्रेंड कहंदी सी कि जे ए सवाल हल कर दिता ता पिज्जा पक्का। तुहाडी वजह नाल पिज्जा मिल गया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो पिज्जा एंजॉय कीजिए। अगला सवाल, क्वेश्चन 19. The nucleus of an element has 11 protons and 12 neutrons. What will be the mass number of this element? मतलब एक तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ऑप्शंस A 12, B 11, C 23, D 1। सही जवाब है ऑप्शन C 23। किसी भी परमाणु का जो मास नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। तो बस 11 और 12 को जोड़ना है। जी 11 + 12 हो गया 23। Question 20. What is the molecular mass of sulfuric acid? H2SO4. सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या है? ऑप्शंस हैं A 90U, B 88U, C 98U, D 100U। सही जवाब है ऑप्शन C 98U। चलिए इसे भी तोड़कर जोड़ते हैं। ठीक है। 2 हाइड्रोजन का हुआ 2, 1 सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64। तो 2 + 32 + 64। जी, ये हो गया 98U। और इसी के साथ 20 सवाल हो चुके हैं। वाह, काफी तेजी से। आधी लड़ाई बाकी है दोस्तों, जोश बनाए रखिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। चलिए अब कुछ और मिक्स्ड सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21. What will be the value of 470 K in Celsius? मतलब 470 K का मान सेल्सियस में क्या होगा? ऑप्शंस A 197 डिग्री सेल्सियस, B 470 डिग्री सेल्सियस, C 200 डिग्री सेल्सियस, D 273 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब है ऑप्शन A 197 डिग्री सेल्सियस। अब तक तो ये पक्का हो गया होगा। 470 में से 273 घटा दीजिए, जवाब आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। Question 22. What is the formula unit mass of baking soda NaHCO3? मतलब खाने का सोडा NaHCO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? ऑप्शंस A 106U, B 84U, C 58.5U, D 60U। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 84U। चलिए जोड़ते हैं। Na का 23, H का 1, C का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48। तो 23 + 1 + 12 + 48 ये हुआ 84U। बिल्कुल। Question 23. How many covalent bonds are there in one molecule of ethane C2H6? मतलब ईथेन C2H6 के एक अणु में कितने सहज संयोजक आबंध होते हैं? ऑप्शंस A 6, B 8, C 7, D 9। सही जवाब है ऑप्शन C 7। ये कैसे? देखिए, ईथेन का स्ट्रक्चर होता है CH3 - CH3
इसमें 6 तो CH सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और 1 CC सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, तो 6 + 1 7। जी, तो कुल मिलाकर 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हुए। Question 24. What is the molecular mass of propane C3H8? मतलब प्रोपेन का आणविक द्रव्यमान क्या है? Options A 42U, B 30U, C 44U, D 58U. सही जवाब है ऑप्शन सी 44U। ये भी आसान है। 3 कार्बन का हुआ 36 और 8 हाइड्रोजन का 8। 36 + 8 44U. जी, और एक हिंदी में कमेंट है, गुरुदेव आपकी क्लास करके लगता है अब तो सरकारी नौकरी पक्की है। प्रेमिका के पिताजी भी मान जाएंगे। बिल्कुल मानेंगे, आप बस मेहनत करते रहिए। जरूर। Question 25. The melting point of ice is 273.15 K. What will it be called in Celsius? मतलब बर्फ का गलनांक 273.15 K है। इसे सेल्सियस में क्या कहेंगे? ऑप्शंस A 10 डिग्री सेल्सियस, B 100 डिग्री सेल्सियस, C 0 डिग्री सेल्सियस, D 273 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब है ऑप्शन C 0 डिग्री C। हम कैलकुलेशन के लिए 273 लेते हैं, पर असल मान 273.15 K होता है। तो 273.15 में से 273.15 गए 0। बिल्कुल, 0 डिग्री C। Question 26. What is the difference in the molecular mass of consecutive members of a homologous series? मतलब समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? Options A 14U, B 12U, C 16U, D 18U. सही जवाब है ऑप्शन A 14U। अच्छा, ये समजातीय श्रेणी क्या होती है? ये कंपाउंड्स की एक फैमिली होती है, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। इस फैमिली का हर अगला सदस्य पिछले वाले से एक CH2 ग्रुप बड़ा होता है। और CH2 का मास होता है 14U। जी, 12 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। इसीलिए अंतर हमेशा 14U का रहेगा। Question 27. 25 grams of sugar is dissolved in 100 grams of water. What will be the concentration? Mass % of the solution. मतलब 100 ग्राम जल में 25 ग्राम चीनी घोली गई है, विलयन की सांद्रता क्या होगी? Options A 25%, B 20%, C 15%, D 80%. सही जवाब है ऑप्शन B 20%। याद रहे, विलयन का कुल द्रव्यमान होगा 100 ग्राम पानी प्लस 25 ग्राम चीनी, मतलब 125 ग्राम। तो 20, 500 into 100. जी, जो कि 20% आएगा। Question 28. The atomic number of an element is 17. What will be the number of its valence electrons? मतलब एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? Options A 8, B 1, C 7, D 2. सही जवाब है ऑप्शन C 7। एटॉमिक नंबर 17 मतलब क्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। तो सबसे बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं? जी, और उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। Question 29. 20 ml of alcohol is dissolved in 500 ml of a solution. Find the volume percentage, VV. मतलब एक विलयन के 500 ml में 20 ml अल्कोहल घुला है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। Options A 5%, B 10%, C 4%, D 20%. सही जवाब है ऑप्शन C 4%। ये मास परसेंटेज जैसा ही है, बस यहाँ वॉल्यूम इस्तेमाल हो रहा है। तो 20, 500 into 100? जी, 4%। Question 30. The formula unit mass of NaCl common salt is, मतलब NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। Options A 58U, B 59U, C 58.5U, D 60U. सही जवाब है ऑप्शन C 58.5U। सोडियम का मास 3U और क्लोरीन का 35.5U होता है। तो 23 + 35.5 हो गया 58.5U। बिल्कुल। और भोजपुरी में एक और कमेंट है, रउआ के पढ़ावल एकदम दिमाग में घुसत बा, अब त हमार वाली भी हमरा के साइंटिस्ट बूझे लग लिया। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और इसी के साथ 30 सवाल पूरे। बहुत अच्छे जा रहे हैं आप सब। हाँ, बहुत बढ़िया।
जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब अगले 10 सवालों के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन 31। What is the approximate percentage of hydrogen by mass in 100 grams of water? मतलब 100 ग्राम जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शंस: A 88.9%, B 11.1%, C 50%, D 25%। सही जवाब है ऑप्शन बी 11.1%। पानी का मोलर द्रव्यमान 18g होता है जिसमें 2g हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत होगा 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100। जी 11.11%। और ये हमेशा यही रहेगा चाहे 100 ग्राम पानी हो या 1000 ग्राम। Question 32. What is the molecular mass of nitric acid HNO3? मतलब नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या है? ऑप्शंस: A 60U, B 63U, C 65U, D 56U। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 63U। H का 1, N का 14 और 3 ऑक्सीजन का 48। 1 + 14 + 48, ये हो गया 63U। सही। Question 33. What will be the mass of 0.2 moles of oxygen atoms? मतलब 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शंस: A 3.2g, B 1.6g, C 6.4g, D 32g। सही जवाब है ऑप्शन ए 3.2g। ध्यान दें यहाँ ऑक्सीजन एटम्स O पूछा है, ऑक्सीजन गैस O2 नहीं। अच्छा, तो हम 16g लेंगे, 32g नहीं। बिल्कुल। तो मास इज इक्वल्स टू 0.2 मोल्स 16g जो कि 3.2g होगा। Question 34. The mass number of potassium K is 39 and atomic number is 19. What is the number of neutrons in it? मतलब पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 39 और परमाणु संख्या 19 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? ऑप्शंस: A 19, B 39, C 20, D 58। सही जवाब है ऑप्शन सी 20। याद रखिए एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स की संख्या और मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। जी 39 - 19 = 20। Question 35. Find the number of moles in 12.044 into 10 raised to 23 helium atoms. मतलब 12.044 into 10 to power 23 हीलियम परमाणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शंस: A 1 मोल, B 4 मोल्स, C 0.5 मोल, D 2 मोल्स। सही जवाब है ऑप्शन डी 2 मोल्स। हमें पता है कि एक मोल में 6.022 10 एक्सपोनेंट 23 कण होते हैं और यहाँ दिए गए कण ठीक उससे 2 गुने हैं। जी, तो ये हो गए 2 मोल्स। Question 36. What is the formula mass of MgOH2? Mg is equals to 24, O is equals to 16, H is equals to 1। मतलब MgOH2 का सूत्र द्रव्यमान क्या है? ऑप्शंस: A 40U, B 58U, C 42U, D 60U। सही जवाब है ऑप्शन बी 58U। यहाँ ध्यान से देखिए OH ब्रैकेट में है और बाहर 2 लगा है। मतलब O भी 2 है और H भी 2 है। बिल्कुल। तो 24 Mg + 2 16 O + 1 H = 24 + 34 = 58U। समझ गया। और एक हरियाणवी दोस्त लिखते हैं, गुरुजी थारी वजह ते केमिस्ट्री इतनी आसान लगे है कि लागे है मैडम का दिल भी जीत लूंगा। अरे वाह। नौकरी भी और। चलिए अगले सवाल पर। Question 37. If the temperature is 10 degrees Celsius, what will its value in Fahrenheit? डिग्री F। मतलब यदि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा? ऑप्शंस: A 42 डिग्री F, B 50 डिग्री F, C 32 डिग्री F, D 10 डिग्री F। सही जवाब है ऑप्शन बी 50 डिग्री F। यहाँ फॉर्मूला सवाल में ही दिया गया है। F = 9/5 C + 32। तो बस C की जगह 10 रखना है। जी 9/5 10 + 32 = 18 + 32 = 50 डिग्री F। Question 38.
What is the volume of 1 mole of CO2 gas at STP? मतलब 1 mole CO2 गैस का STP पर आयतन कितना होता है? ऑप्शंस A 11.2 लीटर, B 22.4 लीटर्स, C 5.6 लीटर्स, D 24 लीटर्स। सही जवाब है ऑप्शन बी 22.4 लीटर्स। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसे आपको याद रखना है। अच्छा, ये हमेशा फिक्स रहता है? जी, एसटीपी पर किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर्स होता है। Question 39. How many moles are there in 20 grams of calcium? Ca. Ca is equal to 40. मतलब 20 grams कैल्शियम में कितने मोल होते हैं? ऑप्शंस A 2, B 1, C 0.5, D 0.2। सही जवाब है ऑप्शन सी 0.5। फिर से वही फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू 2040 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। Question 40. The boiling point of acetone is 56 degrees Celsius. Convert it to Kelvin. मतलब एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में बदलें। ऑप्शंस A 300 K, B 329 K, C 217 K, D 356 K। सही जवाब है ऑप्शन बी 329 के। बहुत सिंपल, 56 प्लस 273 इक्वल्स टू 329 के। और अब सिर्फ 10 सवाल बचे हैं। ये फाइनल लैप है दोस्तों। अपनी एनर्जी बनाए रखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी एस्पिरेंट्स इसका फायदा उठा सकें। क्वेश्चन 41. What is the number of molecules in 9 grams of water H2O? मतलब 9 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शंस A 6.022 into 10 to the power 23, B 3.011 into 10 to the power 23, C 1.51 into 10 to the power 23, D 12.044 into 10 to the power 23। सही जवाब है ऑप्शन बी 3.011 into 10 to the power 23। पहले मोल्स निकालें, 9G को 18G से भाग देंगे तो 0.5 मोल्स आए। और 0.5 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के आधे मॉलिक्यूल्स होंगे। बिल्कुल, यानी 3.011 into 10 to the power 23 molecules। Question 42. What is the molar mass of the sulfur molecule S8? S is equal to 32। मतलब सल्फर अणु S8 का मोलर द्रव्यमान क्या है? ऑप्शंस A 256 grams, B 64 grams, C 128 grams, D 32 grams। सही जवाब है ऑप्शन ए 256 ग्राम्स। जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, वैसे ही सल्फर प्रकृति में S8 के रूप में पाया जाता है। तो 8 को 32 से गुणा कर देंगे। जी, 832 is equal to 256 grams। और एक पंजाबी कमेंट है, सर जी थोड़ी क्लास लाके मजा आ गया। गर्लफ्रेंड नु भी न्यूमेरिकल समझा देता, वो भी इम्प्रेस हो गई। बहुत अच्छे, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। Question 43. What is the mass ratio of carbon and oxygen in carbon dioxide, CO2? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है? ऑप्शंस A 3:8, B 1.2, C 12.32, D 8.3। सही जवाब है ऑप्शन ए 3.8। CO2 में एक कार्बन का मास 12U और 2 ऑक्सीजन का 32U है। तो रेशियो हुआ 12.32, जिसे सिंप्लीफाई करके 3.8 आएगा। जी। Question 44. What will be the mass of 10 moles of water? मतलब 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शंस A 18 grams, B 180 grams, C 90 grams, D 100 grams। सही जवाब है ऑप्शन बी 180 ग्राम्स। पानी का मोलर मास 18G होता है। तो mass is equal to 10 into 18 is equal to 180 grams। बिल्कुल। Question 45. The nucleus of an atom has 6 protons and 8 neutrons. What is its mass number? मतलब एक परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? ऑप्शंस A 6, B 8, C 14, D 2। सही जवाब है ऑप्शन सी 14। बहुत आसान, मास नंबर इज इक्वल टू 6 + 8 इज इक्वल टू 14। Question 46. What is the value of 100 K temperature in Celsius? मतलब 100 के तापमान का सेल्सियस में मान क्या होगा? ऑप्शंस A 173 डिग्री सेल्सियस, B -173 डिग्री सेल्सियस, C -100 डिग्री सेल्सियस, D 373 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब है ऑप्शन बी -173 डिग्री सेल्सियस।
ध्यान रहे जवाब माइनस में आएगा। हाँ, 100 में से 273 घटाएंगे। जी, तो -173 डिग्री सेल्सियस। Question 47. What is the mass of 3.011 into 10 raised to the power 23 nitrogen atoms? मतलब 3.011 into 10 raised to the power 23 नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान क्या है? Options: A 14g, B 28g, C 7g, D 1.4g. सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 ग्राम। 3.011 into 10 raised to the power 23 एटम्स मतलब 0.5 मोल। और एक नाइट्रोजन एटम का मोलर मास 14g होता है, तो 0.5 मोल का हुआ 7g। बिल्कुल सही। Question 48. A gold biscuit has a volume of 2 centimeter cube and a density of 19.3 g cm cube. What is its mass? मतलब एक सोने के बिस्किट का आयतन 2 सेंटीमीटर क्यूब है और घनत्व 19.3 g cm क्यूब है। इसका द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शंस: A 38.6 ग्राम, B 19.3 ग्राम, C 9.65 ग्राम, D 20 ग्राम। सही जवाब है ऑप्शन ए, 38.6 ग्राम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से गुणा कर देंगे। जी, 19.32 इज इक्वल टू 38.6 ग्राम। और आखिरी फनी कमेंट, सर आपके ये सवाल हल करने के बाद आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि अब तो उसके भाई से भी बात कर सकता हूं। शाबाश। यही कॉन्फिडेंस चाहिए। चलिए, सेकंड लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट इज द मास ऑफ 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स? मतलब 0.1 मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शंस हैं: A 12 ग्राम, B 1.2 ग्राम, C 120 ग्राम, D 0.12 ग्राम। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.2 ग्राम। कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम होता है। तो मास इज इक्वल टू 0.1 इंटू 12 इज इक्वल टू 1.2 ग्राम। जी। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब Al2O3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? ऑप्शंस हैं: A 2, B 1, C 3, D 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। किसी भी यौगिक में वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। मतलब जो नंबर ऑक्सीजन के साथ है वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है। बिल्कुल। जो 3 ऑक्सीजन के पैर में लगा है वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है, और जो 2 एल्यूमिनियम के पैर में है वो ऑक्सीजन की। तो Al की वैलेंसी +3 है। जी हाँ। और इसी के साथ हमारे 50 सवालों का ये मेगा मैराथन पूरा होता है। बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा और आपके कई कॉन्सेप्ट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। हाँ, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना न भूलें, और आगे आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।